लगा दी है। ये आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी 2 नवीनतम अधिसूचनाओं से स्पष्ट है। ये निर्णय जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 की धारा 71A और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ा निर्णय यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात कही गई थी 1 अप्रैल 2023 से इस प्रॉपर्टी टैक्स को लागू होना था, ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने पर अब रोक लगा दी गई है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना की कॉपी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू से इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। वही प्रॉपर्टी टैक्स है जिसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए और अभी भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसी मुद्दे को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों के आगामी चुनावों के मद्देनजर संपत्ति कर लगाने पर रोक लगा दी है। एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है और अगर इसे एक चुनावी फैसला कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स पर रोक लगाने की बात कही गई है, इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये शहरी आवास एवं विकास विभाग द्वारा जारी की नवीनतम अधिसूचनाएं हैं और ये निर्णय जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 की धारा 71A और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनोज कौलका इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये जो अधिसूचना जारी कर दी गई है प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाने को लेकर, क्या कहती है ये अधिसूचना, जरा विस्तार से बताइए पहले मनोज। चलिए मनोज से संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा। बड़ा कदम यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। टीवी स्क्रीन पर आप अधिसूचना की कॉपी इस वक्त देख पा रहे हैं और ये वही प्रॉपर्टी टैक्स है जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधती रही हैं और अब बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषद और नगर समितियों के आगामी चुनावों के मद्देनजर संपत्ति कर लगाने पर रोक लगा दी है। यूएलबी चुनाव में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा उभर कर आ रहा था। विपक्षी पार्टियां इस एक मुद्दे को आधार बनाकर लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद थीं। ऐसे में ये बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है। स्थानीय निकायों चुनाव और नगर निगमों, नगर परिषद और नगर समितियों के जो आगामी चुनाव हैं, जो ड्यू हैं, इसी के मद्देनजर ये बड़ा निर्णय यहां पर लिया गया है जिसके मद्देनजर अब प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन, इस अधिसूचना की कॉपी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जो ये अधिसूचना, जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जरा विस्तार से बताइए क्या कहती है ये अधिसूचना। हाँ, देखिए जैस्मिन, इस अधिसूचना में ये कहा गया है कि जब प्रॉपर्टी टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि ये एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है सितंबर के एंड तक इस टैक्स को लोगों को भरना होगा और उसके बाद ये भी कहा गया था, बीच में ऐसी भी खबरें चली थी जिसमें ये एक अधिसूचना भी जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि किसको कितना टैक्स देना है, किस एरिया में कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। लेकिन 30 सितंबर को एक और ऑर्डर जारी किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट में नोटिफाई द डेट्स। में नोटिफाई का मतलब कि दोबारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी, दोबारा एक ऑर्डर आएगा जिसके बाद अब ये टैक्सेस भरने की तारीख मुकर्रर की जाएगी। यानी अब फिलहाल कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। अगर कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है तो उसका साफ मतलब है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने पर फिलहाल रोक लग चुकी है। ये प्रॉपर्टी टैक्स कब लगेगा इसके बारे में कोई कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जब पहले 30 सितंबर तक ये कहा गया था कि 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा और उसके बाद डिटेल्स भी इसमें काफी
आई थी, लेकिन अब जबकि ये ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि सरकार इस बारे में दोबारा अधिसूचना जारी कर सकती है, उसका साफ संकेत ये है कि फिलहाल सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के मूड में नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये स्टेप जो है ये इसलिए लिया जा रहा है कि यूएलबी चुनाव जिनके बारे में कहा जाता है कि इस साल के आखिर में यूएलबी चुनाव हो सकते हैं, तो उसके मद्देनजर लिया गया है। जैसे आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि इसके बारे में काफी यहाँ सियासत भी हुई थी, जितने भी जब सियासी राजनीतिक दल थे वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि सरकार की तरफ से जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है वो लोगों पर एक बोझ है और वो लोग उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाए। तो उसके बाद यहाँ जो जिस तरह का ये ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि नई तारीख का ऐलान बाद में किया जा सकता है, तो वो साफ ये जाहिर करता है कि सरकार इस दबाव में शायद आ गई है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी इस पे काफी हस्तक्षेप किया गया होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती थी कि वो कोशिश करेंगे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए क्या कुछ पार्टी कर सकती है उसको रोकने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी के मशवरे पर ये सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक यूएलबी के चुनाव नहीं होते हैं तब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल मनोज, तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि चाहे वो सरोड टोल प्लाजा का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो और उनमें से प्रॉपर्टी टैक्स का ये मुद्दा, ये वो अहम मुद्दा था जो कहीं ना कहीं आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण था विपक्षी पार्टियों के लिए। और अब सरकार ने जो ये बड़ा कदम उठाया है, हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इस अधिसूचना में ये कहा है कि अगली तारीखें मुकर्रर की जाएंगी, अगली तारीख इसमें मुकर्रर नहीं की गई है। तो क्या ये माना जाए कि पूरी तरीके से चुनावी फैसला है आगामी जो पंचायत के चुनाव, यूएलबी के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर? जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, ऐसा ही माना जा रहा है कि जिस तरह से लोगों में एक गुस्सा था, लोगों में ये कहा जाता था लोगों की तरफ से भी कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और सियासी जो यहाँ की जमातें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इसको बढ़ चढ़ कर उठाया था। खासतौर पर जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उन्होंने उठाया था। हालांकि बीजेपी इस पर बहुत ही मोहतात अंदाज में रिएक्ट करती थी। उनका ये कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना चाहिए, वो सरकार से बात करेंगे, वो इस बारे में देख लेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से लोगों में भी एक नाराजगी जरूर पाई जाती थी कि प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने बार बार ये कोशिश की थी बताने की कि जो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में वो बहुत ही नॉमिनल है, वो ज्यादा नहीं है। अगर उसको कंपेयर किया जाए, बार बार कंपेयर किया जाता था और बताया जाता था कि अगर हिमाचल की बात करें, दिल्ली की बात करेंगे या पंजाब की जो नेबरिंग स्टेट्स है जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगा तो उसके हिसाब से अगर उसको कंपेयर किया जाए जम्मू कश्मीर में जो प्रपोज किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स, वो बहुत ही नॉमिनल है। तो लगातार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और यहाँ बाकी के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स, अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि लोगों को ये समझाया जाए कि ये प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा नहीं है जितना राजनीतिक दल इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंडर करंट जरूर थी जिसमें बीजेपी को भी ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है वो लोगों के साथ बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए जो यूएलबी के चुनाव हैं उसमें उन्हें इसमें लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि स्मार्ट मीटर्स का इशू हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस का इशू हो, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने भी अपना एक इन्फ्लुएंस जरूर बिल्कुल मनोज, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो बीजेपी के खिलाफ आगे चुनावों में जा सकता था, इसीलिए आगामी चुनावों तक इस प्रॉपर्टी टैक्स पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया आएंगी ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मनोज, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।